द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर। ये यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, मॉलिक्युलैरिटी की, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। थोड़ा सा अगर बच्चों को टर्म लग रहा हो कि यहाँ पे एलिमेंट्री और यहाँ पे मॉलिक्यूल और यहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी, यहाँ पे तीन टर्म और तीनों को समझ लेते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, अ रिएक्शन दैट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, जो एक सिंगल स्टेप जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन दैट स्टेप, जो उसके मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्टली उसी स्टेप में, यानी उसका आरडीएस जो होता है वो एक ही रिएक्शन का होता है। अच्छा, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वही उसका मॉलिक्युलैरिटी भी होगी, वही उसका ऑर्डर भी होगा, हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन रिफर्स टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे वही जो उसकी मॉलिक्युलैरिटी होगी, बस। यहाँ पे साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो यूनिमोलिकुलर है तो वन मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्युलैरिटी, बॉय मॉलिक्यूल है तो यानी टू मॉलिक्यूल्स यानी टू मॉलिक्युलैरिटी। सिंस मॉलिक्युलैरिटी काउंट्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन अ सिंगल रिएक्शन स्टेप। आई होप आप लोग को मॉलिक्युलैरिटी समझेगी, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए। अच्छा, अब इसके बाद अगर रिएक्शन देखो तो इट कैन नॉट बी जीरो, भाई मॉलिक्युलैरिटी जीरो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे N2O5 N2O4 प्लस हाफ O2, इसकी मॉलिक्युलैरिटी 1 है क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2HI के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्युलैरिटी 2 है। यहाँ पे 2NO के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्लस O2 का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए इसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या है, 3 है। अब समझ आया सभी को अच्छे से? तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी बात किसकी कर रहे हैं, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है,